बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में मर्द औरतों के साथ कितना इम्तियाजी सलूक करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का दुनिया में नंबर 142वां है कि जहां औरतों के साथ इम्तियाजी सलूक करके इन्हें मुख्तलिफ शोबों में तरक्की करने से रोका जाता है। बदकिस्मती से आज के इस तरक्की याफ्ता और टेक्नोलॉजी के दौर में पाकिस्तान में औरतों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है और ऐसे ममालिक जहां ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक होता है, इसमें शायद पाकिस्तान सरे फहरिस्त मुल्कों में शामिल है। यहाँ प्रॉपर्टी बचाने के लिए औरत की अल्लाह माफ़ फरमाए कुरान पाक से शादी तक कर दी जाती है, औरत को वनी कर दिया जाता है, कारोकारी की रस्म भी हमारे मुआशरे में मौजूद है। ताहम इस सूरत हाल में वक्त गुजरने के साथ बेहतरी आ रही है, लेकिन अब भी इस अमल की रफ्तार तसल्ली बख्श नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WEF की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में पाकिस्तान को 146 ममालिक में से 142वें दर्जे पर रखा गया है, जबकि सनफी मसावत की शरह 57.5% है, जो कि 2006 के बाद सबसे ज़्यादा है। मज़कूरा सालाना रिपोर्ट 4 अहम ज़मरों में सनफी इम्तियाज़ की मौजूदा हालत और बेहतरी का जायज़ा लेती है, जिनमें मुआशी शराकतदारी और मौक़े, तालीम का हुसूल, सेहत और बका और शहरियों का सियासी तौर पर बाख्तियार होना शामिल है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को इलाकाई और आलमी दोनों दर्जाबंदियों में सबसे नीचे रखा गया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ ईरान, अलजायर, चाड और अफ़गानिस्तान है। 2022 में पाकिस्तान 146 में से 145वें नंबर पर था। ताहम पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान मुआशी शराकतदारी और मौक़े के ज़ेली अशारिये पर 5.1% पॉइंट्स की बेहतरी से 36.2% बराबरी हासिल की है। हालांकि बराबरी की यह सतह आलमी सतह के बरक्स सबसे कम है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान इक़्तिसादी शराकत और मौक़े के हवाले से ज़ेली कैटेगरी में 143वें नंबर पर है। लेबर फोर्स की शिरकत के लिहाज से पाकिस्तान का 140वें नंबर पर है। इसी तरह तनख्वाहों में मसावत के लिहाज से पाकिस्तान 71वें नंबर पर है। तखमीना शुदा आमदनी के लिहाज से पाकिस्तान 137वें नंबर पर खड़ा है। कानून साजों, सीनियर हकाम और मैनेजर्स के लिहाज से 139वें नंबर पर है और पेशावराना और तकनीकी कारकुनों के लिहाज से हमारा मुल्क 132वें नंबर पर है। इसके अलावा तालीम के हुसूल के ज़मरे में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 2023 में 138वें नंबर पर की गई है, जबकि मुल्क की ख्वानदगी की शरह 137वें नंबर पर है। सानवी दर्जे और तीसरे दर्जे की तालीम में पाकिस्तान में दाखिले की शरह बिलतरतीब 132वें और 104वें नंबर पर है। सेहत और बका में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 132वें नंबर पर है। शहरियों को सियासी तौर पर बाख्तियार बनाने के हवाले से पाकिस्तान 95वें नंबर पर है। ये पार्लियामेंट में ख़वातीन की मौजूदगी के हवाले से 94वें नंबर पर है। ख़वातीन वज़रा की तादाद के लिहाज से 126वें नंबर पर है और गुज़िश्ता 50 बरसों के दौरान ख़वातीन या मर्द सरबराहान मुमलिकत के हवाले से पाकिस्तान 36वें नंबर पर है। अगरचे पाकिस्तान की वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी ममालिक की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की दर्जाबंदी इस हवाले से दुनिया में 36वें नंबर पर है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के बुनियादी नताइज से मालूम होता है कि अभी दुनिया का कोई भी मुल्क मुकम्मल तौर पर ख़वातीन को बराबरी के हुकूक देने में कामयाब नहीं हो सका है। यानी कोई भी मुल्क अभी तक मुकम्मल तौर पर सनफी बराबरी हासिल नहीं कर सका है। ताहम बेहतरीन कारकर्दगी के लिहाज से सरफहरिस्त 9 ममालिक हैं, जिनमें आइसलैंड, नॉर्वे, फ़िनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी, निकारागुआ, नामीबिया और लिथुआनिया शामिल हैं कि जहां सनफी बराबरी की शरह 80% तक पहुंच चुकी है। 2023 के इंडेक्स में शामिल 146 ममालिक के लिए सेहत और बका की सहूलियात में सनफी इम्तियाज़ 96%, तालीमी उसूल में सनफी इम्तियाज़
95.2%, इक़्तिसादी शराकत और मौक़े की दस्तयाबी के लिहाज से सनफ़ी इम्तियाज़ 60.1% और शहरियों को सियासी तौर पर बाख्तियार बनाने की कैटेगरी में ये फ़र्क 22.1% तक कम हो गया है। जी नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तानी मुआशरे का शुमार दुनिया के क़दामत परस्त तरीन मुआशरों में होता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में इस हवाले से मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं। इस हकीकत में कोई दो राय नहीं कि मर्द और औरत नस्ल आदम की दो इसनाफ हैं और यकीनन दोनों की अपनी अपनी कदर और अहमियत है। इस बात को जानते हुए भी कोई तफरीक जारी है, यह अमल ख़वातीन के लिए बायस तकलीफ़ होता है। आज के मॉडर्न और नाम नियाद लिबरल दौर में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सनफ़ी इम्तियाज़ की इस्तिलाह हर ज़बान पर आम है, जिसका मतलब किसी सनफ़ को उसके हुकूक से महरूमी या अदम दस्तयाबी कहें, जो पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में किसी न किसी शक्ल में देखने में आ ही जाते हैं। इंसानी तारीख में इनकी टर्म 20वीं सदी इक्वलिटी से बाकायदा जानी जाने लगी थी और मर्द और ख़वातीन की बराबरी की फ़िज़ा बाकायदा माहौल में बदलने लगी। इस अहमियत को जानते हुए लोगों में शऊर पैदा हुआ कि हुकूक इंसानी, खुसूसन हुकूक सिन्फ़ नाजुक जैसी कोई चीज़ भी दुनिया की ज़रूरत है। सनफ़ी बराबरी की तहरीक चली तो चलते चलते हर जेंडर सोच फैलने लगी और यूँ हमने इक्वलिटी या जेंडर जैसे अल्फाज से नया ताल्लुक डिस्क्रिमिनेशन कायम कर लिया। पाकिस्तान में हालिया बरसों में सनफ़ी मसावत को फ़रोग़ देने में अहम पेश रफ्त हुई है। आज की पाकिस्तानी ख़वातीन अपनी पिछली नस्लों की निस्बत फ़ैसला साजी के ज़्यादा अख्तियारात रखती हैं। लेबर फोर्स हो या रियासती उमूर, ख़वातीन की नुमाइंदगी हर शोबे ज़िंदगी में नज़र आती है, जिसके मुस्बत नताइज इस तरह देखने में आते हैं कि आज की ख़वातीन हर महाज पर मर्दों के शाना बशाना नज़र आती हैं। मुल्क की तरक्की और इस्तेकाम हो या उमूर खानादारी, सिनफ़ नाजुक की अव्वल सिफ़ों में मौजूदगी इस बात का इजहार है कि ख़वातीन किसी सूरत मर्दों से कम नहीं। जी नाज़रीन, इस सिलसिले में एक अहम पहलू ये है कि एक इम्तियाज़ हमारी सोसाइटी में ख़वातीन के माबेन भी देखा जाता है और वर्किंग वुमेन है वो है जिसको इस्तिलाहों से मंसूब हाउसवाइफ कर दिया गया है। वर्किंग वुमेन अपने आप को घरेलू ख़वातीन से ज़्यादा बेहतर समझती हैं और ये ख़वातीन घरों में रहने वाली ख़वातीन से इम्तियाज़ी सलूक करती हैं। हम अपने मुआशरे में ख़वातीन के इस इम्तियाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ एक मशरकी मुआशरे में घर में रहने वाली खातून को मुलाजमत करने वाली खातून के मुकाबले में ज़्यादा बावकार और इज़्ज़तदार समझा जाता है। ये हमारे मुआशरे का अजीब व गरीब रवैया है। तमाम शहरी इलाकों में अब इस हवाले से मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सूरत-ए-हाल हर जगह एक जैसी नहीं। देही इलाकों में इस हवाले से कदरे मुख्तलिफ सोच पाई जाती है। हम देही इलाकों का रुख करें तो वहाँ घरेलू ख़वातीन को दी जाने वाली तरजीह वाज़ेह दिखाई देती है, उसे इज़्ज़त दी जाती है, जबकि एक औरत के लिए बाहर के काम करना वहाँ मायूब गर्दाना जाता है। ये हमारे मुआशरे के मुख्तलिफ रवैये हैं जो एक ही सनफ़ के लिए मुख्तलिफ नौइयत का अंदाज़ रखते हैं। दूसरी तरफ हमारे मुल्क के बेशतर देही इलाके ऐसे भी हैं कि जहाँ अक्सर ख़वातीन भी खेतों में काम करती दिखाई देती हैं। शायद इस अमल में तबकाती फ़र्क भी कहीं ना कहीं ज़रूर कार फरमा है। जी नाज़रीन, इंसानी सोच और फ़िक्री अंदाज को एक दरख्त के बीज से तशबीह दी जा सकती है। जब कोई बीज बोया जाता है तो वो इर्द गिर्द की मट्टी की नमी और खुराक से परवरिश पाता है। इसके अलावा इसको हिद्दत भी पहुँचती है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो नशो नमा पाकर ज़मीन से निकलता है और बाहर की हवा उसको तवन्ना होने में मज़ीद मदद देती है। चनाच पहले पत्ते निकलते हैं और फिर इसमें फल फूल लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कोई सोच इंसानी जहन में जन्म लेती है और फिर उसको इंसानी माहौल और हवा नशो व नमा में मदद देती है। अब ये हमारे माहौल पर मुनहसर है कि हमारी सोच किस ज़ाविये से परवान चढ़ेगी। माहौल मुस्बत होगा तो सोच और ख़यालात भी मुस्बत सिमत में परवान चढ़ेंगे, और अगर सोच मनफी होगी तो यकीनन नताइज भी मनफी सूरत में ही ज़ाहिर होंगे। इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए अगर हम एक खुला जहन रखने वाले शौहर की हैसियत से देखें तो वो हमेशा
ایک کام کرنے والی خاتون کو بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ ایک ورکنگ لیڈی معاشی طور پر کنبے میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے اور شوہر کا بوجھ بانٹ سکتی ہے، لیکن ساتھ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قدامت پسند سوچ رکھتے ہیں اور اپنی بیویوں بیٹیوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور وہ ان کو برابری کی حیثیت دینے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ اس رویے کو ان مردوں کا احساس عدم تحفظ بھی کہا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، اس حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک چھوٹے بچے کی ضروریات کے زاویے سے دیکھیں تو اس کے لیے ایک گھر میں رہنے والی ماں بہتر ہے، کیونکہ وہ بچے کی بہتر پرورش کرتی ہے اور اس کو وہ وقت دے سکتی ہے جس کی اس کی اولاد کو زندگی کے اس دورانیے میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ہرگز نہیں کہی جا رہی کہ ایک ملازمت پیشہ خاتون اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں ایک عورت ورکنگ لیڈی ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ماں بھی ثابت ہوئی ہے، جو کہ یقیناً قابل فخر بات ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی مثال سر فہرست ہے کہ جو ایک ذمہ دار اور اچھی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین سیاستدان بلکہ 2 بار ملک کی وزیر اعظم بھی رہیں۔ جو عورت گھریلو اور دیگر فرائض بخوبی نبھائے وہ معاشرے کے لیے قابل احترام بھی ہے اور قابل تحسین بھی۔ ہمارے قدامت پرست معاشرے میں گھر سے باہر رہ کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا یقیناً خواتین کا ایک جرأت مندانہ عمل ہے۔ ہمیں بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ خواتین کسی بھی میدان میں ہوں، وہ گھریلو ہوں یا ورکنگ لیڈی، وہ ملٹی ٹاسکنگ کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرتی رویوں کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ خواتین ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جبکہ دوسری طرف ورکنگ لیڈیز کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک گھریلو خاتون کسی بھی طور پر ورکنگ وومن سے کم نہیں ہے۔ ایک ورکنگ وومن کو تو اپنے کام کی اجرت مل جاتی ہے، لیکن ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایک گھر میں رہنے والی خاتون کو کیا ہم اس کے کام کی کوئی اجرت دے رہے ہیں؟ یقیناً نہیں، اور نہ ہی اس کے کام اور خدمت کی کوئی اجرت دی جا سکتی ہے۔ لیکن گھروں میں رہ کر 24 گھنٹے کام کرنے والی خواتین کو ہم عزت و احترام دے کر ان کے کاموں کی اجرت دینے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ ہمیں گھروں میں رہ کر 24 گھنٹے کام کرنے والی خواتین کو غلام نہیں بلکہ انسان سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے گھریلو خواتین کو غلام سمجھنے کی سوچ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ جی ناظرین، مردوں اور خواتین کے حالات کار کا جائزہ لیا جائے تو ان کے حالات اور حقائق کو دیکھتے ہوئے اس بات کا حتمی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کون کس سے بہتر ہے۔ لہذا ہمیں مقابلے کی بات کرنے کے بجائے برابری کی بات کرنا ہوگی۔ ایک عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے اور بیوی بھی۔ زندگی کے ہر روپ میں عورت کو خدا نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے، اور اس خاص مقام کی بدولت ہی خدا نے اس کے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ عورت چاہے گھریلو ہو یا کام کرنے والی، دونوں کو وقت کے پہیے میں مختلف چیلنجز کا سامنا ہر دور میں رہا ہے۔ جہاں کام کرنے والی خواتین بچوں، شوہر، کیریئر اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے وقت نکالنے میں جدوجہد کرتی ہیں، وہیں ایک گھریلو خاتون کو اپنی ذات کے لیے وقت نکالنے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ دونوں کا احترام دونوں قسم کی خواتین کے لیے ہے۔ برابری کی سوچ ہم سب یعنی تمام مردوں پر لازم ہے، تبھی ہم اپنے معاشرے کو بدل سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے سے سفی امتیازات کو ہر سطح پر کم سے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہمیں قدامت پسندی کو ترک کر کے کھلے دل کے ساتھ روشن خیالی کی طرف بڑھنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔